तुम इतनी बहादुर नहीं हो सीरत की तरह के अपनी जान ले लो, और इतनी भी हिम्मत नहीं है तुम में कि राणा जलाल के सामने जाके बात करो। दुआ, क्या बात है? तुमने क्यों खुद को कमरे में कैद करके रखा? बाहर निकलो। मैं तुम्हारे लिए बहुत परेशान हूं। तुम परेशान तो मैं भी बहुत हूं। क्यों? बताओ मुझे, क्या बात है? मुझे आपकी मदद की जरूरत है। प्लीज हेल्प मी। देखो तुम्हारे हाथ भी ठंडे हो रहे। बोलो, बताओ मुझे बेटा। सलाम सही। कैसा है मुखी? मुख्तार सही, मुखी नहीं। वक्त के साथ साथ नाम भी बड़ा हो गया है और मैं भी। अच्छा, तो मुख्तार नाम है तुम्हारा? आप विलायत से कब आए? अब तो आना जाना लगा रहेगा, यहाँ भी और विलायत भी। तायाबा से मिलने आया था। तो मुलाकात हो गई आपकी बड़े सही से? तो फिर क्या? मतलब सही, आपको कहीं देरी वेरी तो नहीं हो रही? कहीं जाना तो नहीं है? नहीं, ताई में बिठा कर गई हैं। खैर तुम ये बताओ कि तुम्हारे अलावा और कितने मुलाजिम हैं इस घर में? सही, जहां मुख्तार है वहां किसी और का क्या काम है? मुलाजिम तो मुझको बाहर वाले समझते हैं सही। राणा साहब ने तो मुझे अपना बेटा बना के रखा हुआ है। मैं बड़ी बीवी को भेजता हूं आपके पास। आप मेरी बात का यकीन करेंगे? हाँ बेटा, क्यों नहीं, मुझे पूरा यकीन है। तुम एक बार कहकर तो देखो। क्या बात है दुआ, तुम कहते कहते रुक क्यों गई हो? तुम तो बचपन से हर बात मुझसे शेयर करती आई हो, लेकिन तुम्हारे चेहरे की घबराहट और परेशानी बता रही है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। कोई बात नहीं, मैं जानती हूं कि तुम मुझे बता दोगी। अच्छा देखो बेटा, सफी आया हुआ है तुमसे मिलने के लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम उससे मिल लो, उससे बात कर लो, ताकि जब तुम्हारे बाबा तुमसे बात करें तो तुम्हें फैसला करने में आसानी हो। और बाबा? वो तो पहले ही अपने भतीजों के हक में है। चलो उठो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकालती। और अच्छी सी तैयार होना। अच्छा? चाहता तो तुम्हारी तस्वीरें तुम्हारे बाप को भी भेज सकता था कि वो भी देखे अपनी बेटी के करतूत। बाप को नहीं भेजता, इंटरनेट पर चढ़ा देता हूं। मेरी तरह दुनिया वाले भी तुम्हारी तस्वीरें एंजॉय करें। जब से यूनिवर्सिटी बंद हुई है ना, इसने तो खुद को कमरे में बंद कर लिया। क्यों दुआ, आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से नहीं मिलती? इसकी दोस्त तो कोई है नहीं, तुम्हें तो पता है, ना बहन रही अब ना भाई। अकेली घर में बोर होती रहती है। मैंने तो बड़ी दफा इसे कहा है कि बाहर घूमने फिरने चली जाया करो, पर भी मेरी तो बात नहीं सुनती। तायम्मा, अगर आप इजाजत दे तो दुआ मेरे साथ चले। वो एक्चुअली मुझे अपने दोस्तों के लिए कुछ गिफ्ट्स लेने हैं और यहाँ के रास्तों से मैं ज़्यादा वाकिफ भी नहीं हूँ। दुआ साथ होगी तो कुछ अच्छा ले लूँगा। हाँ, दुआ तुम्हें हेल्प कर देगी, और अगर ये मानती है तो ये तुम्हारे साथ चली जाएगी।
इसे साथ ले जाओ। और हाँ दुआ, तुमने कुछ बुक्स भी तो लेनी थी ना, तुम सफी के साथ चली जाओ। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? मुझे यहाँ के रास्तों का ज्यादा आइडिया नहीं है और मुझे यहाँ ड्राइवर छोड़कर गया था। बेटा ये तो कोई मसला नहीं है, मुख्तार है ना, वो तुम्हें ले जाएगा। वैसे भी फिर वो किस दिन काम आएगा हमारे। तुम दोनों जाने की तैयारी करो। चलो दुआ, बाहर आओ। नहीं सफी, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। क्या मतलब है यार? भाई इतना पैदल चले हैं, इतनी शॉपिंग की है और तुम्हें भूख नहीं लगी? भाई मुझे तो बहुत जोर की भूख लगी है। चलो बाहर आओ। सफी देर हो जाएगी, मामा इंतजार कर रही होंगी। कम ऑन यार, हम ताइमी से इजाजत लेकर आए हैं और तुमने गिफ्ट्स खरीदने में मेरी कितनी हेल्प भी तो की है। और क्या सोचेंगी ताई अम्मी कि मैं तुम्हें कुछ खिलाए पिलाए बगैर ही वापस ले आया? लेकिन मैं... मान लो यार प्लीज। मुख्तार तुम यहाँ रुको, हम थोड़ी देर में आते हैं। अपने बारे में कुछ बताओ। हमें अपने बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने का हक नहीं दिया क्या? अंधे हो क्या? नशा करके गाड़ी चलाते हो? बता दूंगा उसको कि तू तो मेरी हो चुकी है। तुम जो खाओगी मैं कर दूंगी। अगर किसी ने देख लिया तो? मुझे इनकार का मतलब है मौत। क्या हुआ दुआ? तुम तो कुछ बोलो। क्या? वैसे तुम्हारे साथ शॉपिंग करके मैं ये तो समझ गया कि तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है। थैंक यू। थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए। है, अपने बारे में कुछ बताओ। पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद कोई पैशन या कोई बिग ड्रीम? तुम जानते हो बाबा को सभी, हमें अपने बारे में जरूरत से ज्यादा सोचने का हक नहीं दिया क्या? यही वजह है मैं जब से अब्रॉड से वापस आया हूँ ना, ऐसी सोच रखने वालों से मुझे सख्त चिढ़ होने लगी है। और मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि पाकिस्तान में 1 साल से ज्यादा नहीं रुकूंगा। खैर बातें बहुत कर ली, कुछ ऑर्डर करते हैं। बेटा तुम क्या खाओगी दुआ? कुछ भी। खाना बहुत टेस्टी था दुआ। आज सब कुछ तुम्हारी पसंद का था, लेकिन मैंने बहुत एंजॉय किया। सोचता हूँ फिर से कोई प्लान अरेंज करते हैं। और तुम्हारी यूनिवर्सिटी की छुट्टियां भी हैं, तो क्यों ना कहीं घूमने चलें? क्या कर रहे हो मुख्तार? पागल हो क्या? इतनी स्पीड में क्यों चला रहे हो? मारने का इरादा है क्या? बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, हम आएंगे इंशाल्लाह जरूर। जी
खुदा। अरे क्या हुआ है तुम्हें सफी? तुम दोनों कहाँ चले गए थे? कैसे चोट लगी तुम्हें? मेरे खुदाया, बोलो कुछ तो अब। सफी हुआ क्या है? मम्मी आप परेशान मत हो, बस मामूली सी चोट है और कुछ भी नहीं। ये तुम मामूली चोट कह रहे हो तो ये चोट आई कैसे? ताया जान वो मुख्तार गाड़ी स्पीड में चला रहा था और अचानक से ब्रेक मार दी और मैं टकरा गया। मामूली सी चोट है, ठीक हो जाएगी। अंधे हो क्या? नशा करके गाड़ी चलाते हो? हाँ सही, गलती हो गई। गलती? ये गलती नहीं, लापरवाही है। कहाँ होता है तुम्हारा दिमाग जब रोड पे गाड़ी निकालते हो? सही, एकदम से ट्रॉलर सामने आ गया था, ब्रेक लगाना पड़ा। बस बस, मजीद बात मत करना। मुझे गाड़ी का अफसोस नहीं है और कोई बड़ा नुकसान हो जाता आइंदा ध्यान रखना। तुम जा सकते हो। शैला और कासिम क्या सोचेंगे? पहली दफा उनका बेटा हमारे घर आया और ऐसे उसे चोट लग गई। तो अब बेटा जाओ जाके हल्दी वाला दूध बना के लेके आओ सफी के लिए। आओ सफी, आ जाओ बेटा, तुम थोड़ी देर आराम करो। वाह 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 वाह, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ हल्दी वाला दूध ते मुख्तार वास्ते जहर। यो चांदी ना तू, तेरी वजह कने बच गया आज वो, अगली बार नहीं बचेगा। वो बेखबर तू तो जान दिया वे, फिर भी उसके साथ मिलकर मुझको सड़ाती रही तू। तार प्लीज मुझे जाने दो, हम आ जाएंगे। बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेरी और मेरे बीच में जो भी आएगा ना, मार डालूंगा साले को। तुमने सब कुछ जानबूझकर किया था ना? हाँ, जानबूझ के किया है। तेरे मेरे बीच में कोई भी आएगा ना, इसे बुरा हाल करूंगा, उसका मैं काट डालूंगा। याद रहे, अगर तू हद में ना आ रही ना, तो फिर मैं हद से बाहर हो जाऊंगा और फिर तो राणा जलाल भी मुझको काबू नहीं कर पाएगा। जानबूझ के किया है। तेरे मेरे बीच में कोई भी आएगा ना, इसे बुरा हाल करूंगा, उसका मैं काट डालूंगा। याद रहे, अगर तू हद में ना आ रही ना, तो फिर मैं हद से बाहर हो जाऊंगा। ये क्या बदतमीजी? बकवास बंद कर। तुझसे मैं तमीज पे लेक्चर सुनने नहीं आया हूं। उठ और मेरे कपड़े इस्त्री कर जाके। तुम पागल तो नहीं हो गए? हाँ, पागल थी क्या मैं? देखो तू पागल की थी, और अब तेरे इस प्यार के जुनून में ना मैं कुछ भी कर जाऊंगा। मैं शोर मचा के सबको बुला लूंगी। हाँ तो बुलाओ सारे लोग, लगाओ तमाशा। मैं भी तेरी सारी वो वाली तस्वीरें दिखाता हूं तेरे मंगेतर को। बड़ा अंग्रेजी बोलता है मेरे आगे, हीरो बनता है। जब वो देखता है ना तुझे, तो दिल सड़ता है मेरा। बता दूंगा उसको
तू तो मेरी हो चुकी है। उसके हिस्से में तो मेरी जुड्डा नहीं है। नहीं मुख्तार, प्लीज प्लीज ऐसा मत करना। तुम जो कहोगी मैं कर दूंगी। शाबाश, शाबाश छोटी मालकिन। अब बिल्कुल मेरी वैसे खिदमत करो जैसे अपनी मंगेतर की कर रही थी। चलो जाके मेरे कपड़े इस्त्री करो। और हाँ, इस्त्री अपने सोने हत्ता ना करें। ऐसा ना हो कि मुलाजिमों को कह दो इस्त्री करने के लिए, फिर सोच लो बाकी मुलाजिम क्या सोचेंगे कि तुम्हारे और मेरे बीच में क्या चल रहा है। जब वो देखता है ना तुझे तो दिल सड़ता है मेरा। बता दूंगा उसको कि तू तो मेरी हो चुकी है। उसके हिस्से में तो मेरी जुड्डा नहीं है। ये लो। वाह वाह, शाबाश। अरे मुझको तो तुमसे इस्त्री करना सीखना चाहिए। वाह वाह वाह। जानू, इतनी क्या जल्दी है वंजन दी? भूल गई तू तो मेरी खिदमत करनी है। छोड़ो मेरा हाथ। मामा ने मुझे आते हुए देख लिया था, वो ढूंढ रही होंगी मुझे। अरे ढूंढते रहने दो, उनको तो शक भी नहीं होगा कि तू मेरे कमरे च है। मैंने तो शिमी को भी यहां आने से मना कर दिया है। आज से मेरे कमरे की सफाई तू करे से। एक मिनट, ये लो, चलो शाबाश, सफाई शुरू करो। देखो तुम कितना कचरा हो गया है कमरे में। मेरे मुंह पे कौन सा नक्शा तलाश कर रही हो तुम? चलो शाबाश। और सुनो, हाथ जरा तेज चलाना, लेटरिन भी सफा करना है आपको। शाबाश।
मैं ते को समझा समझा के थक गया। लता घुट। क्या? छोटी मालकिन, पैर दबा दो, दर्द हो रहा है। नखरे करने के बजाय अब नखरे उठाना सीखो। आखिर तुम चाहते क्या हो? देखो चांदा, पर हुण भूख लगी है, मेरे वास्ते खाना लेकर आओ, मगर हाँ अपने सोने हाथों से बना के। लेकिन इस वक्त इनकार कर रही हो मुझे? तुम समझ नहीं रहे हो। अगर किसी ने देख लिया तो? तू समझती क्यों नहीं है? तेरे एक इनकार से सब कुछ खत्म हो सकता है। मुझे इनकार का मतलब है मौत, और फिर इस हवेली में कोई सुकून की नींद नहीं सो सकेगा। फिर वो मौत चाहे तेरी हो, चाहे मेरी, या हो फिर राणा जलाल की। अच्छा ठीक है, मैं कुछ लाती हूँ बना के। तो फिर जल्दी आ, एक सारी भूख लगी है। छोटी सायण, मेरा सर तो दबाओ, बड़ा दर्द हो रहा है। हाथ लाए। उस आस्तीन के सांप ने डस लिया है आपकी दुआ को। सायण, उन खिदमतों की हक वसूली तुम्हें कर चुका हूं। दुआ, क्या हुआ है बेटा? ये तुम क्या कर रही हो इतनी रात का यहाँ पे? मामा वो मैं अपने लिए कुछ बना रही थी खाने के लिए। बेटा तुम्हें कहाँ आता है ये काम करना? और ये देखो देखो, तुमने अपना हाथ भी जला दिया। घर जलने से बेहतर है कि मेरा हाथ जल गया। ये तुम कैसी बातें कर रही? मामा मुझे भूख लगी थी इसलिए। तुम मेरी जान, तुम मुझे बताती, तुम सुगरा को बताती, मैं तुम्हें खाना बना दूं। मामा बहुत जलन हो रही है इसमें। मामा बहुत तकलीफ हुआ। क्या हुआ बेटा? इसी जलन की बहुत तकलीफ हो रही है। तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर आती हूँ। ये भूख भी बड़ी अजीब विषय है। कभी कभी इतना तड़पेंदी है और कभी खाना देखकर ही पेट भर जाता है।
इतने प्यार नाल अपने सोने हाथ नाल मेरे वास्ते रोटी बना के लाई है। रखो रखो खाने को रखो यहां। जानो हिडिया इतना नाल बे मैं खाना खा लूं फिर चली जाना। प्लीज मुझे इतनी रात को मत बुलाया करो, मुझे डर लगता है। मैं कने डर लगता है? वो तू मान क्यों नहीं लेती मेरी बात? शर्म आती है मुझसे? अब तो हमारे बीच कोई पर्दा भी नहीं है। बड़ी मोहब्बत करना तेरे नाल, तेरे को नहीं पता किस तरह तेरे बगैर रात करवट बदल बदल के गुजारता हूं मैं। चल हुण अपने सोने हाथ नाल मैनू रोटी ते खवा। शाबाश। मुंह खोल। मोहब्बत बढ़ती है एक दूसरे के हाथ से खाने से। चलो शाबाश। नहीं खाना मैंने। खाना तो पड़ेगा। मुंह खोलो दुआ। प्लीज आप तो मुझे जाने दो। हाथ ना जोड़ मेरी जान, मेरे को दुख लगता है। मैं तेरा रास्तेदार बनूंगा और तू मेरी। चलो अब खाना खत्म हुआ, चलो खाना तो खा लिया। अब जरा तेरा सर तो दबाओ, बड़ा दर्द हो रहा है। हाँ हाथ लाए था। इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा था वापस बंज। बड़ी बीबी मैं तो कितनी बार इसको समझाया इस वक्त मेरे कमरे में मत आया, मानती नहीं है, जिद करती है। अब देखो बड़ी बीबी ने खुद देख लिया ना। बड़ी बीबी कहती है कि मेरे बगैर रह नहीं सकती। नहीं मामा ये झूठ बोल रहा है, मेरा यकीन करें। अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है, बड़ी बीबी ने सब देख लिया है। अब तुम बताओ वरना फिर मैं बता दूंगा सब। वो कहते हैं ना इश्क और माशूक छुपता नहीं है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? साढ़े मैं बकवास नहीं कर रहा हूं। दुआ तुम बताती क्यों नहीं हो? तुमने तो कहा था वक्त आने पर मैं सब संभालूंगी। क्या बकते जा रहे हो तुम? क्यों आई थी तुम इसके कमरे में? मामा ये झूठ बोल रहे हैं, यकीन करें मेरा, इसने बुलाया था मुझे। क्यों? अब ये तो नहीं बताएगी, ये भी मुझको ही आपको बताना पड़ेगा। आपकी बेटी मुझसे मोहब्बत का दम भरती है। अभी आपको देख के परेशान हो गई, कुछ बोल नहीं पा रही है। तुम्हें मैं बाद में देख लूंगी। चलो। शौक से देखो, बार बार देखो। अब तो
मेरे पास भी दिखाने को बहुत कुछ है सायण। ये क्या है? क्या देखा है मेरी आंखों ने? वो क्या कह रहा था? तुम भाग गई क्यों थी? झूठ बोल रहा था। तुम रात के इस वक्त उस नौकर के कमरे में क्यों गई थी? क्योंकि उसने मुझे बुलाया था। उसने बुलाया और तुम चली गई। तुम्हारी गोद में उसका सर था। अगर मैं ना जाती तो जबरदस्ती करता। उसकी जबरदस्ती करने पे तुम खामोश थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा। काश एक बयाना ख्वाब हो। काश ये सब कुछ देखने से पहले मैं अंधी हो गई होती। बेहयाई का खेल रचाए कैसे वो 2 टके का मामूली नौकर मुझे चुप करा गया। और मुझे चुप होना पड़ा क्योंकि तुम उसके साथ खड़ी थी। मैं तो तुम्हें बहुत पाकिज़दार और मासूम समझती थी। और तुम मामा, आप मुझ पर शक कर रही? अपनी आंखों से देखा मैं। तुमने सारी हदें, सारे भरम तोड़ दिए दुआ। ये मेरी बदकिस्मती है। मेरे नसीब में औलाद का सुख ही नहीं लिखा। मेरे नसीब में तो सौले औलाद ही नहीं लिखी। मुझे तो जिंदगी में भी हिसाब देना है और आखिरत में भी। इससे तो अच्छा था कि तुम मुझे और राणा साहब को जहर दे देती। नहीं मामा, प्लीज ऐसा मत करें। मार डालती हमें। सीरत ने खुद को मार के मेरी ममता को गाली दी। शुजा ने उस 2 टके की कोठे वाली से शादी करके मेरी ममता ठुकरा दी। तो तुम क्यों पीछे रहती? घर के नौकर से टाल लो। बदकार कहलाओगी। लोग पत्थर मारेंगे तुम, और इन पत्थर मारने वालों में से एक तुम्हारा बाप होगा। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा यकीन करें, आपकी बेटी बदकिरदार नहीं है। क्या आपको अपनी बेटी पर एतबार नहीं? नहीं है मुझे। तुमने मुझसे छुपाया। मेरे पूछने पर भी तुमने सब कुछ मुझसे छुपाया। तुम मुझसे छुप छुप के मिलती रही। नहीं माम, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगर मैं उससे ना मिलने जाती तो क्या किया उसने? क्यों ब्लैकमेल कर रहा है वो तुम्हें? बताओ मुझे, खुदा का वास्ता है, दुआ मुझे बताओ क्या हुआ है? मामा, उस आस्तीन के सांप ने डस लिया है आपकी दुआ को। मेरे पूरे वजूद में जहर फैल गया है। उस दिन वो दरिंदा धोखे से मुझे होटल के कमरे में मुख्तार उसने मेरा दामन दागदार कर दिया। दागदार कर दिया। तुम्हारी सजा तो इतनी भयानक होनी चाहिए कि दुनिया तुम्हारा हशर देखे इबरत हासिल करे। ना सायण ना, दुनिया मेरा तमाशा दिखेगी तो आपकी बेटी दुआ भी तो लपेट में आएगी ना। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी का नाम लेने की? राणा जलाल की बेटी है वो। तभी तो हिम्मत की है सायण। मालकों से ही तो हम गुलामों को हिम्मत मिलती है, वरना किसी की इतनी जुर्रत का कि तुसादी दीद ना गिरे। ऐसा दिल कुर्दा कि गर्दन शेर के मुंह में दे दे।
साड़ी तो मैं था जो मोहब्बत दे विच लुटन वास्ते तैयार थी गया, वरना आप तो जानती हैं मोहब्बत में इंसान का खुद पे इख्तियार नहीं रहता। बकवास बंद करो। तुम एक बेगैरत इंसान हो जिसे घर में पाल के हमने गलती की। राणा जलाल को पता चला तुम्हें जान से मार देगा। मैं को अंजाम ना डर के नहीं, मैं तो जो किया है उसका इकरार करने वास्ते भी तैयार हूं। तुझे जान से मार डालूंगी मैं। सर मेरा गिरबान पकड़ते हुए इतना ख्याल रखना कहीं यही हाथ मेरे सामने जोड़ने ना पड़ जाए। थूकती हूँ मैं तेरी जुर्रत पे। तो थूक के छींटे आपके मुंह पे भी आने हैं। अपनी औकात भूल गया तो नस्लों से नौकरी की है तुम्हारे बाप दादा ने इस दर की। शायद उन खिदमतों की हक वसूली तुम्हें कर चुका हूं।